हाँ जी, गलियों को बिल्कुल अनदेखा किया गया। गलियां टूटी हुई हैं, सफाई नहीं होती ढंग से, काम करने वाले यहाँ थे, यहाँ तक कि लाइटिंग व्यवस्था भी, जबकि यहाँ करोड़ों का व्यापार रोज होता है, उसके बावजूद भी यहाँ लाइटों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। भीड़ भाड़ इतनी रहती है, उसके बावजूद भी गलियाँ साफ़ नहीं हैं। तो इस वजह से जनता बहुत परेशान है। इस वजह से सोचना चाहिए सरकारों को भी कि हमने आए हैं, इन्हीं से वोट लेकर आए हैं, तो इनकी भी सुननी चाहिए। सबसे पहले यहाँ की जो गलियाँ हैं उसके अंदर, सबके अंदर जो गड्ढे वगैरह हैं सबको भर के नहीं बनाई जाएँ। अभी लोकसभा के इलेक्शन में टाइम है, चांदनी चौक के लिए वो कुछ करें, कुछ पब्लिक को दिखे, यहाँ की जनता को दिखना चाहिए कि हाँ जी कुछ करा है। अपनी तरफ से कुछ शौचालय बनवाइए, चाहे आप सड़कें गलियाँ ठीक कराइए, यहाँ पे साफ़ सफाई का कुछ कीजिए, तब फिर उनके लिए वोट भी दिया जाएगा। पब्लिक के वोट की तो ऐसी बात है, जो सरकार काम करेगी वही सत्ता में आएगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन आजकल कुछ ऐसा चल गया है कि पहले तो झूठे वादे किए जाते हैं, बाद में उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। शौचालय होना चाहिए हर कटरे के बाहर, जहाँ सेंटर में मेन रोड के ऊपर इन्होंने पार्क बनाया है, उसी में बीच में कहीं ना कहीं जगह के लिए वो भी बनाना चाहिए था। हर दुकानदार अपना इंडिविजुअल व्यवस्था ही करता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ना तो कोई गवर्नमेंट की टैब है, न कुछ भी नहीं है, ना कोई पानी की ऐसी सप्लाई आती है टैंकर टाइप की कोई भी। तो हर आदमी को अपनी व्यवस्था खुद को करनी पड़ती है। यहाँ तक कि इतना बड़ा बाजार होने के बावजूद भी यहाँ सार्वजनिक शौचालयों की बहुत ज़्यादा कमी है। नमस्कार, प्रणाम, सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं चांदनी चौक के कपड़ा मार्केट में, और ये चांदनी चौक बहुत फेमस है पूरे भारत में, क्योंकि एक तो पुरानी दिल्ली बगल में है और लाल किला बगल में है, और तमाम लोग यहाँ घूमने भी आते हैं और बाज़ार करने भी आते हैं। लेकिन हम इन लोगों से बात करेंगे, और हम सत्य बहुमत की तरफ से आए हैं। सत्य बहुमत एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिनका मानना है कि जनता जो वोट देती है, वोटों के बहुमत से सरकार बने, न कि सांसदों और विधायकों के वोट से सरकार बने। क्योंकि सांसद जब जीत के चले जाते हैं, विधायक जब जीत के हम उनको चले जाते हैं, तब तक तो हमारा बहुमत और लोकतंत्र सही सलामत काम करता है। उसके आगे लोकतंत्र हमारा ठप हो जाता है। उसके बाद लोकतंत्र सिर्फ विवेक पे चला जाता है, राष्ट्रपति के विवेक पे, गवर्नर के विवेक पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर होता है जादुई आंकड़ा, 272 का आंकड़ा, हर राज्यों का अलग अलग आंकड़ा होता है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति करके तो जो सांसदों को, विधायकों को, जो हम सांसद को जो जिताते हैं, तो वो तो बहुमत सबसे ज़्यादा वोट लेके जीत के चले जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे वैसे नहीं बनते हैं कि जिसको पब्लिक का सबसे ज़्यादा वोट हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ 70-75 साल से हम ऐसी ही राजनीति व्यवस्था को ढोते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है इसको बदलने की, कि सारा चीज़ पारदर्शी हो। क्यों किसी के विवेकाधिकार पे सरकार बने? पब्लिक जब लोकतंत्र है तो पब्लिक के बहुमत से सरकार बने। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हम चांदनी चौक आए हुए हैं, तो यहाँ व्यापार है। यहाँ पे एक गारमेंट के व्यापारी हैं, गंगा हाउस है, और ये नाम अपना खुद परिचय बताएंगे। सर, आपका नाम और आप अपने शॉप का नाम दोनों बताएंगे। मेरा नाम प्रमोद है और मेरी दुकान पीपी साड़ी निकेतन, जो कि मोती बाज़ार में है। हम इस वक्त मोती बाज़ार में है। हमारी समस्याएं थोड़ी सी ऐसी हैं कि जैसे बाहर तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा चमका दिया, लेकिन लोग अब यही समझने लगे कि चांदनी चौक सिर्फ बाहर मेन रोड का नाम है, जबकि अंदर गलियों को अनदेखा करके मतलब गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक तरह से अन्याय किया है। आप लोगों के साथ मजाक किया। एक कहावत है, ऊपर से ढिप ढाप, बाहर में अंदर में मोकामा घा। तो उसी तरीके से चांदनी चौक से फतेहपुरी तक के तो रोड को ही लोग चमका दिए हैं। लेकिन उसमें भी कई खामियां हैं अभी भी, और गली को यूं ही छोड़ दिया गया है। हाँ जी, गलियों को बिल्कुल अनदेखा किया गया। गलियां टूटी हुई हैं, सफाई नहीं होती ढंग से, काम करने वाले यहाँ थे, यहाँ तक कि लाइटिंग व्यवस्था भी, जबकि यहाँ करोड़ों का व्यापार रोज होता है, उसके बावजूद भी यहाँ लाइटों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। भीड़ भाड़ इतनी रहती है, उसके बावजूद भी गलियाँ साफ़ नहीं हैं। मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। ऊपर से ट्रैफिक बंद करके जो रिक्शा चलाई उन्होंने तो मन माना यहाँ पर, मतलब अपना पूरा मेन रोड को ख़राब कर दिया है। पूरा जहाँ तहाँ रिक्शा खड़ी करके मतलब वो लोग अपना परेशान करते दुनिया को। तो कुल मिला के परेशानियाँ तो थोड़ी सी हैं जी हमारे साथ। अच्छा सर, एक वाक्य, हम बाहर गए तो एक आदमी बता रहे थे कि जो ई रिक्शा वाले हैं, चाहे रिक्शा वाले, ये क्या करते हैं कि बैठा के कुछ छीना झपटी भी कर लेते हैं लोगों का पैसा वैसा। उसकी वजह यही है, वही आपको मैं कह रहा हूँ कि रिक्शा रोक कर खामखा लोगों को परेशान करते हैं। भीड़ भड़क्के में मतलब छीना झपटी, लूटपाट, जब पहले यहाँ नहीं था ऐसा।
अब यहाँ पर अफीमची रिक्शा वाले ये सब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मतलब बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने। अच्छा कस्टमर का तो आने में भी डर लगता है अंदर अब, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कतें हैं जी। अच्छा सर, जीएसटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई बहुत ज़्यादा टैक्स तो नहीं है? नहीं, जीएसटी तो ऐसा कुछ खास बात नहीं है, नॉर्मल है भाई। हम सामने वाला हमसे लेता है, हम कस्टमर से लेते हैं और जमा करा देते हैं गवर्नमेंट को, तो उसकी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है जीएसटी के से। तो जीएसटी ओके है हमारे लिए तो। अच्छा, ये बिजली उजली जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे ये मार्केट कम्प्लेक्स है, तो यहाँ पीने के पानी के लिए आप लोग इंडिविजुअल व्यवस्था करते हैं कि सरकार की तरफ से कोई टैप लगा हुआ है, वहाँ माने आप लोग कोई मिल के कूलर रख दिए ठंडा पानी के लिए, ऐसा व्यवस्था है कि हर दुकानदार अपना इंडिविजुअल व्यवस्था करता है? नहीं जी, हर दुकानदार अपना इंडिविजुअल व्यवस्था ही करता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ना तो कोई गवर्नमेंट की टैप है, ना कुछ भी नहीं है, ना कोई पानी की ऐसी सप्लाई आती है टैंकर टाइप की कोई भी। तो हर आदमी को अपनी व्यवस्था खुद को करनी पड़ती है। यहाँ तक कि इतना बड़ा बाजार होने के बावजूद भी यहाँ सार्वजनिक शौचालयों की बहुत ज़्यादा कमी है। खाली एक फुहारे पर है और एक टाउन हॉल पर है, जो कि हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। तो जिनमें खासकर जब लेडीज़ का काम हम लोग करते हैं तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बाहर रोड पे ही थोड़ा टीम टाम करके बस रोड को ही चमका रहे हैं और कुछ भी नहीं है जी। अंदर वाले व्यापारी बहुत दुखी हैं इस चीज़ से। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि आप लोग के हर दुकान में देख रहे हैं कि आप लोग स्टाफ भी रखे हुए हैं। दुकान का खर्चा है, अगर अपना दुकान है तो चलिए रेंट नहीं है, तब भी बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं। इसका क्या वजह है? सर इसकी वजह तो नहीं कह सकता, ये आर्थिक मंदी कह सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो आर्थिक मंदी है उसी का असर शायद हम लोगों पर भी पड़ रहा है। पोस्ट कोरोना इफेक्ट बोल सकते हैं इसको सर, पोस्ट कोरोना इफेक्ट। नहीं, लेकिन ऑनलाइन पे तो फिर लोग धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं, तो कहीं ऑनलाइन से आप लोग का कंपटीशन तो नहीं बढ़ गया है? सर है कुछ फ़र्क उस लाइन से भी है, मैं ये नहीं कहता, 20-30% उस लाइन से भी है, लेकिन ज़्यादातर हाँ ये ज़रूर है कि लोग अपने घर पे बैठ के आराम से शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्पत बाज़ार आके धक्के खाने के बजाय। तो इस चीज़ का फ़र्क है। लेकिन देखिए हमारी जो आइटमें हैं वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बिकती नहीं है, उसके लिए कस्टमर को आना ही पड़ता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त कस्टमर नहीं है, उसकी क्या प्रॉपर वजह है ये मैं नहीं कह सकता। हाँ ये कह सकता हूँ एक बात कि पूरी दिल्ली में इतनी कॉलोनीज़ बन गई हैं, इतनी मार्केटें बन गई हैं पूरी दिल्ली में, जिसकी वजह से हो सकता है कस्टमर आस-पास कहीं रुक जाता हो, चांदनी चौक ना आता हो। इसकी मेन वजह ये भी समझ सकते हैं जी। अच्छा सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है सर रजत शर्मा। मेरी शॉप का नाम सीरत क्रिएशन है, मोती बाज़ार में। आप बताइए, चांदनी चौक की मेन 2 समस्या क्या है जिससे आप लोग एकदम तंग आ गए हैं? एक तो सर बता दिए कि यहाँ पे वो है अंदर की साफ़ सफाई नहीं है। आप कोई समस्या हाँ, बताइए। साफ़ सफाई के लिए भी सरकार को थोड़े कदम उठाने चाहिए। जैसे बाहर इतना सफाई रहती है, अंदर गलियों में सफाई नहीं होती, तो इस वजह से ना कस्टमर की आवाजाही में बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, ये जो इलाका है, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, चांदनी चौक के? मैं बारादरी बलीमारन का रहता हूँ और यहाँ शॉप है। तो सर यहाँ पे हमारे यहाँ से आपके चांदनी चौक से सतदेव चौधरी जी खड़ा होने वाले हैं चुनाव में, जिनका आइडियोलॉजी है कि जनता के द्वारा चुनी हुई ही सरकार हो। विधायकों के द्वारा, जैसे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री को सांसद चुनते हैं, 272 का आंकड़ा जिस पार्टी को है वो अपना चुन लेते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन इनका मत है कि हमारे यहाँ बहुमत परिभाषित नहीं है। वो विवेकाधिकार पे है कि राष्ट्रपति का क्या विवेक कहता है कि इनको बना दे प्रधानमंत्री, कि उनको बना दे। तो इनका कहना है कि पब्लिक के वोट से ही तय हो कि जिस पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही सरकार बनाए। इस बात से आप लोग सहमत हैं? पब्लिक का जिसको वोट मिले ज़्यादा। देखिए, पब्लिक के वोट की तो ऐसी बात है, जो सरकार काम करेगी वही सत्ता में आएगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन आजकल कुछ ऐसा चल गया है कि पहले तो झूठे वादे किए जाते हैं, बाद में उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। तो इस वजह से जनता बहुत परेशान है। इस वजह से सोचना चाहिए सरकारों को भी कि हमने आए हैं, इन्हीं से वोट लेकर आए हैं, तो इनकी भी सुननी चाहिए। ये बहुत मेन मुद्दा है इस चीज़ का। देखिए, बिल्कुल वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जो वादा करते हैं उस पर खरा नहीं उतरते हैं। मनोज जी, आप ये शॉप का क्या नाम है और किस जगह पे शॉप है? ये मोती विहार में फैशन बाजार के नाम से, फैशन बाजार के नाम से शॉप है। सर अभी देख रहे हैं कि कस्टमर नहीं है दुकान पे, इस ऑफ सीजन है, कब से कब तक चलेगा? ये बस 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा सीजन।
1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। हर साल इस समय वो थोड़ा व्यापार मंदा रहता है। रेगुलर 20 साल तो मेरे को। सर आप चांदनी चौक के ही निवासी हैं? हाँ जी, मैं चांदनी चौक का ही हूँ। सर एक चीज़ आप हमको बताइए, चांदनी चौक में अगर कोई 3 प्राथमिकता से अगर काम हो तो वो क्या काम होगा, और उसका समस्या है 3, तो 3 समस्या बताइए और उसका समाधान क्या होगा वो आप ही बताइए, क्योंकि समस्या जो फेस करते हैं वही समाधान भी बेहतर बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ की जो गलियाँ हैं उसके अंदर, सबके अंदर जो गड्ढे वगैरह हैं सबको भर के नहीं बनाई जाए। साफ सफाई का 2 चीज़ तो ये है, और तीसरी जो ये चांदनी चौक में रिक्शा चल रही है इसकी जगह बैटरी रिक्शा होनी चाहिए, ई रिक्शा, और दूसरा एक लेडीज शौचालय होना चाहिए हर कटरे के बाहर। जहाँ सेंटर में मेन रोड के ऊपर इन्होंने पार्क बनाया है उसी में बीच में कहीं ना कहीं जगह के लिए वो भी बनाना चाहिए था। जो चांदनी चौक के मेन रोड में जो जहाँ खाली पार्क सा बनाया है, जहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं लेडीज़ के लिए भी एक हर कटरे के बाहर एक वो होना चाहिए, नहीं तो लेडीज़ से बड़ी परेशान होती है जो भी आती है। कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्टमेंट करना चाहिए, कहीं ना कहीं मैंने शौचालय बना के, और इससे स्वच्छता भी आएगी और साफ सफाई भी अच्छी रहेगी, व्यापार भी बढ़ेगा। सर आपका शुभ नाम? मेरा उमेश वर्मा नाम है मेरा। अच्छा सर, अभी शॉप ही चलाते हैं? हाँ जी, शॉप ही चलाते हैं। सर ये जो जैसे जो व्यापार करते हैं आप लोग, तो आप लोग सिर्फ अपने लिए मुनाफा नहीं कमाते हैं, आप जहाँ से माल लाते हैं कारखाना में ये सब चीज़ें बनती है, तो फिर वहाँ भी जो वर्कर काम करते हैं वो आप ही के भरोसे, आप लोग जितना सेल करते हैं उनका रोजी रोटी चलता है। कम से कम 100 जनों का घर चलता है। 100 जनों का घर चलता है। तो क्या टैक्स जो GST आप लोग देते हैं उसको घटा के कम नहीं किया जा सकता है? अगर सरकार हमारी करप्ट ना हो तो इतना टैक्स की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी टैक्स की जरूरत तो नहीं है, बस जितना टैक्स आजकल हम दे रहे हैं आजकल, तो हमें लग रहा है कि हाँ काम अच्छा चल रहा है, आजकल तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, मोदी जी टाइम से विकास चल रहा है। उससे पहले इतना विकास नहीं हुआ है विकास, लेकिन इतना नहीं हो पाया, इतना होना चाहिए था। आज कम है, आज बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हम चाहे 2% टैक्स एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन काम होना चाहिए। पब्लिक कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, लेकिन काम दिखना चाहिए। काम होगा तो सब कुछ देंगे, वरना कुछ नहीं देंगे किसी को। देखिए, व्यापार हो, टैक्स देने के लिए भी लोग तैयार हों, लेकिन जो काम हो वो दिखे लोगों को, सिर्फ हवाई बातें ना हो, नारों तक सीमित ना हो। और यहाँ पे चांदनी चौक में एक समस्या हमको, 2-3 समस्या हम कई लोगों से बातचीत किए हैं, उसमें एक तो है रिक्शा जो कि अंदर गली में लेके चले आते हैं, वो ट्रैफिक जाम रहता है, एक ये समस्या है। दूसरा साफ़ सफाई की व्यवस्था। तीसरा यहाँ पे शौचालय टॉयलेट की कमी है, तमाम बाहर से लोग आते हैं। और पीने की पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लोग व्यापार करने आते हैं और ये लोग भी तो यहाँ रहते हैं 12-12 घंटा, 13-13 घंटा, 14-14 घंटा, तो आखिर ये लोग भी जाएं कहाँ जाएं? अगर वो रहेगा तो इससे साफ़ सफाई अच्छी बनी रहेगी। और सर एक सवाल, एक सत बहुमत पार्टी है जिनका एक अपना आइडियोलॉजी है, वो चांदनी चौक से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, कुछ करके दिखाएं जब भी होगा। बिल्कुल, तो वो कुछ करें दिखाएं तो इन लोग मने समर्थन देंगे सर सतदेव चौधरी जी का। अभी लोकसभा के इलेक्शन में टाइम है, चांदनी चौक के लिए वो कुछ करें, कुछ पब्लिक को दिखे, यहाँ की जनता को दिखना चाहिए कि हाँ जी कुछ करा है। अपनी तरफ से कुछ शौचालय बनवाइए, चाहे आप सड़कें गलियाँ ठीक कराइए, यहाँ पे साफ़ सफाई का कुछ कीजिए, तब फिर उनके लिए वोट भी दिया जाएगा। बिल्कुल, जो वही जो एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। जो शोपीस में लगा रहेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो आखिर जनता तो अब तक तमाम नेताओं को परखी है, चौधरी साहब को भी परख के देखेगी। तो ये चीज़ हम संदेश वहाँ तक पहुँचाएंगे और आप लोगों की बात जो है वो उनसे कराएंगे, मिलवाएंगे। धन्यवाद। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। हाँ जी, गलियों को बिल्कुल अनदेखा किया गया, गलियां टूटी हुई हैं, सफाई नहीं होती ढंग से, काम करने वाले यहाँ थे, यहाँ तक कि लाइटिंग व्यवस्था भी, जबकि यहाँ करोड़ों का व्यापार रोज होता है, उसके बावजूद भी यहाँ लाइटों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। भीड़ भाड़ इतनी रहती है, उसके बावजूद भी गलियाँ साफ़ नहीं हैं। तो इस वजह से जनता बहुत परेशान है। इस वजह से सोचना चाहिए सरकारों को भी कि हमने आए हैं, इन्हीं से वोट लेकर आए हैं, तो इनकी भी सुननी चाहिए। सबसे पहले यहाँ की जो गलियाँ हैं उसके अंदर, सबके अंदर जो गड्ढे वगैरह हैं सबको भर के नहीं बनाई जाए। अभी लोकसभा के इलेक्शन में टाइम है, चांदनी चौक के लिए वो कुछ करें, कुछ पब्लिक को दिखे, यहाँ की जनता को दिखना चाहिए कि हाँ जी कुछ करा है। अपनी तरफ से कुछ
शौचालय बनवाइए, चाहे आप सड़कें गलियां ठीक कराइए, यहाँ पे साफ़ सफाई का कुछ कीजिए, तब फिर उनके लिए वोट भी दिया जाएगा। पब्लिक के वोट की तो ऐसी बात है, जो सरकार काम करेगी वही सत्ता में आएगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन आजकल कुछ ऐसा चल गया है कि पहले तो झूठे वादे किए जाते हैं, बाद में उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। पहले शौचालय होना चाहिए हर कटरे के बाहर, जहाँ सेंटर में मेन रोड के ऊपर इन्होंने पार्क बनाया है, उसी में बीच में कहीं ना कहीं जगह के लिए वो भी बनाना चाहिए था। हर दुकानदार अपना इंडिविजुअल व्यवस्था ही करता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ना तो कोई गवर्नमेंट की टैब है, ना कुछ भी नहीं है, ना कोई पानी की ऐसी सप्लाई आती है टैंकर टाइप की कोई भी। तो हर आदमी को अपनी व्यवस्था खुद को करनी पड़ती है। यहाँ तक कि इतना बड़ा बाजार होने के बावजूद भी यहाँ सार्वजनिक शौचालयों की बहुत ज़्यादा कमी है।